पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुप्रीम ईगो गोकू ने राइजल को हरा दिया होता है। इसके बाद राइजल एक पोर्टल खोल देते हैं जिसके अंदर गोकू चला जाता है और वो एक अलग ही जगह पे पहुंच जाता है। इसके बाद हम उस जगह को देखते हैं। उस जगह के बीचों बीच एक कासल होता है जो कि डार्क क्लाउड और थंडरिंग से घिरा हुआ होता है। तभी गोकू बोलता है कि ये जगह पिछले वाली जगह से अलग है। मुझे कैसल के अंदर से बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हो रहा है, खास करके एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रक्टिव एनर्जी। इसके तुरंत बाद गोकू कैसल के अंदर चला जाता है। कुछ कदम चलने के बाद उसके सामने एक शख्स आता है जो बोलता है कि तुम आगे नहीं जा सकते हो। तभी गोकू उससे पूछता है कि तुम आखिर हो कौन और मुझे आगे जाने से क्यों रोक रहे हो। तभी वो बोलता है मैं इस कासल का नाइट हूँ और मैं तुम्हें इससे आगे जाने नहीं दे सकता हूँ। तुम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस चले जाओ। तभी नाइट से गोकू बोलता है कि मैं वापस जाने वालों में से नहीं हूँ, मैं आगे बढ़ने वालों में से हूँ और मुझे जाने दो वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। इस पर नाइट गोकू से बोलता है कि तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा कर आगे जा सकते हो। इसके तुरंत बाद नाइट अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उस जगह को बदल देता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू और वो नाइट एक अलग ही जगह पे आ जाते हैं। इसके तुरंत बाद नाइट बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए गोकू के ऊपर अपना एक जोरदार पंच करता है, पर हम देखते हैं कि गोकू ने नाइट के उस पंच को ब्लॉक कर लिया होता है। इसके तुरंत बाद गोकू भी नाइट के ऊपर अपना एक बहुत ही ज़ोरदार पंच करता है, पर हम देखते हैं कि नाइट ने भी गोकू के पंच को डॉज कर लिया होता है। तभी नाइट गोकू से बोलता है कि तुम काफ़ी ताकतवर हो, तुम्हारा नाम क्या है वॉरियर। इस पर गोकू बोलता है कि मेरा नाम सन गोकू है, तुम्हारा नाम क्या है नाइट। इस पर नाइट बोलता है कि मेरा नाम एंड्रयू है। तभी एंड्रयू गोकू से बोलता है कि तुम आगे जाना चाहते हो पर तुम्हारे लिए ये उतना आसान नहीं होने वाला है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, तुमने राइजल को हराया, आज तक कोई भी राइजल को नहीं हरा पाया था, पर मुझे हराना तुम्हारे लिए उतना आसान नहीं होने वाला है गोकू। इस पे गोकू बोलता है कि एंड्रयू अगर तुम सच में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो तो मुझे इस लड़ाई में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि मुझे ताकतवर लोगों से लड़ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके तुरंत बाद गोकू बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए एंड्रयू के ऊपर अपना एक बहुत ही ज़ोरदार पंच करता है, पर हम देखते हैं कि गोकू के उस पंच को एंड्रयू ने ब्लॉक कर लिया होता है और गोकू के ऊपर अपना एक बहुत ही ज़ोरदार पंच करता है, जिस वजह से गोकू काफ़ी दूर जाके गिरता है। इसके तुरंत बाद गोकू खड़े होते हुए बोलता है कि तुम सच में काफ़ी ताकतवर हो, पर देखते हैं तुम मेरे इस ताकत का कैसे सामना करोगे। इसके तुरंत बाद गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बोलता है कि अब तुम्हारे लिए लड़ाई आसान नहीं होने वाला है एंड्रयू। इसके तुरंत बाद गोकू बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए एंड्रयू के ऊपर अपना एक ज़ोरदार पंच करता है, पर हम देखते हैं कि एंड्रयू ने गोकू के ऊपर अपना एक खास पंच करता है, जिस वजह से गोकू बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। तभी एंड्रयू गोकू से बोलता है कि क्या हुआ, तुम तो अपने ताकत के बारे में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस थे, अब क्या हुआ गोकू। इस पे गोकू बोलता है कि यह सच में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, मेरे मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में होने के बावजूद भी इसने मुझे बहुत ही आसानी से हिट कर दिया। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही तेज़ी से अपना पावर अप करके अपने सुप्रीम ईगो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके तुरंत बाद गोकू बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए एंड्रयू पर अपना एक बहुत ही ज़ोरदार पंच करता है, पर हम देखते हैं कि गोकू के पंच पर एंड्रयू भी गोकू के ऊपर बहुत ही ज़ोरदार पंच करता है, जिस वजह से गोकू और एंड्रयू कुछ कदम पीछे हट जाते हैं। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि एंड्रयू बहुत ही तेज़ी के साथ गोकू की तरफ आगे बढ़ने लगता है। गोकू भी एंड्रयू की तरफ बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ने लगता है और अपना एक ज़ोरदार पंच करता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं, दोनों में से कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है। उनके हमलों की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही होने लगता है। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि एंड्रयू अपना एक एनर्जी फिस्ट गोकू के ऊपर करता है, जिस वजह से गोकू बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। इसके तुरंत बाद एंड्रयू अपना एक एनर्जी ब्लास्ट गोकू के ऊपर शूट कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके के हटते ही हम देखते हैं कि गोकू थोड़ा बहुत जख्मी हुआ होता है। इसके तुरंत बाद गोकू बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए एंड्रयू के ऊपर अपना एक बहुत ही ज़ोरदार पंच लगाता है, जिस वजह से एंड्रयू बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। इसके तुरंत बाद गोकू अपना कामेहामेहा चार्ज करके एंड्रयू के ऊपर शूट कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके के हटते हम देखते हैं कि
उस कामेहामे का एंड्रयू पर ज़्यादा कुछ असर नहीं हुआ होता है। इसके तुरंत बाद एंड्रयू बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए गोकू पर अपना एनर्जी पंच करता है। वो सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता है, वो गोकू के ऊपर अपना एनर्जी ब्लास्ट भी कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके की हट्टी हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो चुका होता है। इसके बाद एंड्रयू गोकू से बोलता है कि मैंने कहा था ना गोकू, तुम्हारे लिए मुझे हराना उतना आसान नहीं होने वाला है। तभी गोकू जख्मी हालत में उठते हुए कहता है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुआ है एंड्रयू। इसके तुरंत बाद गोकू बहुत ही गुस्से के साथ पावर अप करता है और अपने सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि गोकू एंड्रयू के ऊपर अपना एक बहुत ही ज़ोरदार पंच करता है, जिस वजह से एंड्रयू बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। इसके तुरंत बाद गोकू बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए एंड्रयू पर अपना और एक पंच करता है, जिस वजह से एंड्रयू फिर से काफ़ी दूर जाके गिरता है। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि एंड्रयू जख्मी हालत में खड़ा होता है और तुरंत ही बहुत ही गुस्से के साथ अपना पावर ऑफ काफ़ी एनर्जी निकालता है। इसके तुरंत बाद वो बहुत ही तेज़ी के साथ गोकू के तरफ बढ़ता है। इसके बाद हम देखते हैं गोकू भी बहुत ही तेज़ी के साथ एंड्रयू की तरफ आगे बढ़ता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं और हम देखते हैं कि गोकू एंड्रयू पर भारी पड़ता है। इसके तुरंत बाद गोकू अपना एक एनर्जी फिस्ट चार्ज करके एंड्रयू को पंच करता है ज़ोरदार, जिस वजह से एंड्रयू काफ़ी दूर जाके गिरता है। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि गोकू अपना कामेहामेहा चार्ज करके एंड्रयू के ऊपर शूट कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके के बाद हम देखते हैं कि एंड्रयू बहुत ही ज़्यादा जख्मी होता है, वो उठने की हालत में भी नहीं होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने बेस पंप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एंड्रयू जैसे तैसे करके अपने जख्मी हालात में खड़े होता है और उसके बाद वो अपने एक खास ताकत का इस्तेमाल करके खुद को हील कर लेता है। इसके बाद एंड्रयू गोकू से बोलता है कि गोकू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कोई हरा पाएगा, पर तुमने मुझे गलत साबित किया। इसके बाद एंड्रयू गोकू से बोलता है कि गोकू, तुमने साबित कर दिया कि तुम आगे जाने के लायक हो। इसके बाद एंड्रयू अपने टेक्निक का इस्तेमाल करके फिर से गोकू और एंड्रयू उसके कासल में आ जाते हैं। इसके बाद एंड्रयू गोकू को एक खास ताकत देता है और बोलता है कि गोकू, ये ताकत आगे जाकर तुम्हारे काम आएगा। इसमें गोकू एंड्रयू को थैंक यू बोलता है और उस ताकत को ले लेता है। तभी एंड्रयू बोलते हैं कि गोकू, तुम इस ताकत को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद गोकू एंड्रयू को अलविदा कह के वहाँ से चला जाता है।